अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। एक सिविल दावा, एक सिविल मुकदमा, एक सिविल केस किन किन मराहिल से गुजर कर फाइनल होता है, फैसले तक पहुंचता है। आज की वीडियो में इस मौजू पर मैंने बात करनी है। व्यूअर्स, जब भी किसी फरीक को कोई लगता है कि उसके हुकूक को कोई भी शख्स मुतासर कर रहा है, उसके हुकूक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जायदाद को, उसके माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फिर वो क्या करता है, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जिससे उसे अंदेशा होता है कि वो नुकसान पहुंचा रहा है, या जिस शख्स से उसे डर होता है कि ये नुकसान पहुंचाएगा, उस शख्स के ख़िलाफ़ आता है, सिविल अदालत में केस दायर करता है, मुकदमा दायर करता है अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जो मुकदमा उसने दायर किया, इसको दावा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्लेंट कहते हैं। मुद्दई की तरफ से ये दायर होता है मुदाले के ख़िलाफ़। अगर मुद्दई चाहे तो स्टे भी मांग सकता है, रुकवा सकता है, हुक्म इम्तनाई ले सकता है अदालत में मुदाले के ख़िलाफ़ कि जी मेरे हुकूक के नुकसान देने से, मेरे हुकूक को मुतासर करने से, मेरी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करने से इस शख्स को रोका जाए। अब जब ये दावा अदालत में आ जाता है, फिर अदालत दावा आने के बाद उस बंदे को जिससे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मांगा जा रहा है मुद्दई मुकदमा की तरफ से, यानी डिफेंडेंट, मुदाले को नोटिस जारी करती है कि वो आए और आके अपना मौक़िफ़ पेश करे, क्योंकि कानून का निज़ाम ये कहता है कि दोनों फरीकों को सुनकर फ़ैसला दिया जाएगा, किसी को सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया जाता। इसलिए उसे नोटिस दिया जाएगा, भेजा जाएगा। पहले नोटिस जाएगा बज़रिया कोर्ट बेलफ और डाकखाने के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उसको रजिस्ट्री भेजी जाएगी नोटिस की। अगर वो आ गया अदालत में तो ठीक, अगर नहीं आता फिर अदालत दोबारा उसको नोटिस करेगी टीसीएस के ज़रिए। टीसीएस पे भी नहीं आता, फिर अखबार इश्तिहार का आर्डर कोर्ट करेगी, और अखबार इश्तिहार पे अगर कोई शख्स आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स आ जाता है जिसके खिलाफ दावा दायर हुआ है डिफेंडेंट अदालत में, तो फिर अदालत उसे मौका देगी कि वो जवाब जमा करवाए। जो मुद्दई मुकदमा अपने दावे में कह रहा है, उस मौक़िफ़ कि वो तायीद करता है डिफेंडेंट या उससे इनकार करता है, इस बाबत जवाब जमा करवाए। डिफेंडेंट को जवाब जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। जब डिफेंडेंट जवाब जमा करा देगा दावे का भी, और अगर दावे के साथ स्टे की दरख्वास्त लगी हुई है उसका भी, तो फिर अदालत स्टे पे बहस सुनेगी कि आया मुद्दई को ये हक दिया जाए कि डिफेंडेंट को रोका जाए इस बात से इसकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ न करे, इसके हुकूक को मुतासर करे या नहीं। अगर अदालत बहस सुनने के बाद मुतमईन हो जाती है कि हाँ ये मुकदमा ऐसा है कि जिसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए मुद्दई को, तो फिर अदालत स्टे का हुक्म जारी फरमा देती है कि जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक डिफेंडेंट को रोका जाता है कि वो किसी किस्म की छेड़छाड़ न करे मुद्दई मुकदमा के हुकूक के साथ, उसकी जायदाद के साथ, उसकी प्रॉपर्टी के साथ। बाकी जो मामलात होते हैं उसके लिए फिर अदालत कुछ इश्यूज़ फ्रेम करती है, कुछ सवालात तरतीब देती है, दावे और जवाब दावे दोनों को देखते हुए, कानूनी भी और फैक्चुअल भी। फैक्ट्स के हवाले से यानी उस मामले के हवाले से भी सवालात तरतीब देती है, और लीगल सवालात भी, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए होते हैं डिफेंडेंट की तरफ से, मुदाले की तरफ से एतराज़ात उठाए होते हैं, उन पर भी सवालात तरतीब देती है अदालत, जिनको अदालती ज़बान में इश्यूज़ कहा जाता है। इश्यूज़ जब फ्रेम हो जाते हैं, इश्यूज़ सेटल हो जाते हैं, फिर उसके बाद मौका देती है अदालत मुद्दई मुकदमा को कि वो आए और अपने मौक़िफ़ की बाबत शहादत पेश करे। वो ज़बानी शहादत भी देता है और दस्तावेज़ी शहादत भी देता है जो उसकी फ़ेवर में होती है, उसके पास जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा होता है। फिर डिफेंडेंट के वकील को मौका दिया जाता है कि वो जिरा करे डिफेंडेंट के मौक़िफ़ की तायीद में मुद्दई के गवाहों पे, प्लेंटिफ के गवाहों पे जिरा करे। वो सवाल व जवाब करता है डिफेंडेंट का वकील, मुदाले का वकील, मुद्दई के गवाहों से मुद्दई मुकदमा से हकीकत तक पहुँचने के लिए। जब मुद्दई की शहादत हो जाती है मुकम्मल, फिर उसके बाद डिफेंडेंट मुदाले को मौका दिया जाता है कि वो
अपनी शहादत पेश करे, वो अपने मौक़िफ़ की तायीद में सबूत लेके आए अगर उसके पास है, अपने जवाब दावा के मुताबिक वो फिर शहादत देता है, मुदाले या ख़ुद भी देता है, और अपनी तरफ से किसी को गवाह के तौर पे पेश करना चाहे तो गवाह के तौर पे भी पेश करता है। जब उसकी शहादत आती है फिर उस पर अदालत मौका देती है। मुद्दई मुकदमा को मदई का वकील सवाल करता है हकीकत तक पहुँचने के लिए, अपने फरीक के मौक़िफ़ में तायीद लेने के लिए, उसके जवाब को और उसके बयान को गलत करार देने के लिए उससे सवाल व जवाब किए जाते हैं डिफेंडेंट से। और डिफेंडेंट से सवाल जवाब करने के जब मरहला ख़त्म हो जाता है, ये मामला जब हो जाता है, तो फिर उसके बाद केस चला जाता है फ़ाइनल स्टेज पे बहस के लिए, फ़ाइनल बहस के लिए। फिर अदालत दोनों पार्टियों के वकला को सुनती है, मुद्दई के वकील को भी सुनती है, उसकी बहस भी सुनती है, और मुदाले डिफेंडेंट के वकील को भी सुनती है, उसकी बहस सुन के फिर केस का फ़ैसला होना होता है। अब यहाँ पे आके वकला का काम ख़त्म, फ़ैसला देना है अदालत ने। अदालत फिर देखती है दावे को, जवाब दावे को, जो शहादत दी गई मुद्दई की तरफ से उसको, जो दी गई मुदाले की तरफ से उसको, और केस के फैक्ट्स को, केस के डॉक्यूमेंट्स को, कानून को, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर अदालत फ़ैसला देती है उस केस में, उस केस के हवाले से कि आया वो केस डिग्री होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए, या उस केस को खारिज होना चाहिए। क्या मुद्दई मुकदमा अपना केस साबित कर चुका है या करने में कामयाब हुआ है या नहीं, नाकाम हुआ है उसका केस उसके हक़ में। अगर वो कामयाब हुआ है अपने केस को साबित करने में तो फिर डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर उसने साबित नहीं किया, डिफेंडेंट का मौक़िफ़, मुदाले का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत था, उसकी बातें ज़्यादा हकीकत के करीब थे, उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग थे, उसकी शहादत मजबूत थी, तो फिर कोर्ट दावे को खारिज कर देगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने दायरी से लेकर फ़ैसला होने तक के मुख्तलिफ़ मराहिल को डिस्कस किए एक सिविल केस की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।